हेलो स्टूडेंट्स। अनसीन पैसेज से पर्यावरण प्रदूषण आज के समय की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। उद्योगों के विकास से मानव का सुख समृद्धि सब के कारण पर्यावरण बहुत सारी क्षति हो रही है। उद्योगों का होकर धुआं, कचरा, मलिन आदि रसायन आदि, वाहनों का धुआं, यंत्रों का कोलाहल आदि वातावरण में निरंतर मलिन कर रहा है। आज हिमालय के निर्मल जल नैव लब्धुम शक्यते, हिमालय का जो सुंदर जल है वह भी गंदा हो गया। शुद्ध वायु भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। वृक्षों का विनाश होता जा रहा है। प्लास्टिक के आविष्कार से प्रदूषण का और प्रमुख कारण बनता जा रहा है। प्रदूषण से वायुमंडल की उष्णता बढ़ती जा रही है, जल सूखता जा रहा है, हिमालय के जल स्रोत सूखे जा रहे हैं, सागर बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होती जा रही है। ऐसे धरा का अस्तित्व जो संकट उत्पन्न हो गया था, हमारी मानवता की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ती है। आधुनिक युग से ज्वलंत समस्या क्या? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। निर्मलम जलम कुत्र न लभ्युम शक्ते, जो निर्मल जल है वह कहाँ नहीं मिलता? हिमालय में नहीं मिलता, नदियों में नहीं मिलता। वायुमंडल में कहाँ बढ़ रहा है? वायुमंडल में प्रदूषण धूम्रादि बढ़ रहा है। कस्यास्तित्वं संकटापन्नम लक्ष्यते, मानवताया, मानव की समस्या सबसे प्रमुख पड़ रही है। वातावरण में क्या क्या दूषित हो रहा है? उद्योग होकर मलिन रसायन, वाहनों का धुआं, यंत्रों का कोलाहल, वातावरण नियंत्रण आदि ये सब दूषित हो रहे हैं। अस्माभि की मर्थम परिरक्षे, हमें कैसे रक्षा करनी चाहिए? हमें जल की रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष आदि नहीं काटने चाहिए आदि। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतवर्ष हमारा देश है। यह देश आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि नामों से जाना जाता है। विश्व में आर्यों का निवास स्थान यहाँ आर्यावर्त कहलाया। यहाँ प्रकृति सौंदर्य अद्भुत है। पर्वत, सागर, जल, समतल भूमि, मरुस्थल, हिमालय, वन, सागर तट, द्वीप, सभी विधाओं प्राकृतिक स्थल आदि यहाँ सुलभ से प्राप्त हैं। यहाँ की प्रकृति बड़ी विविध है, संस्कृति बड़ी सुंदर है। भारतवर्ष में अनेक भाषा के बोलने वाले हैं, अनेक वेशभूषा धारण करने वाले हैं, अनेक मत मतांतर के अनुयायी हैं, सब मिलकर रहते हैं। अनेकता में एकता का अनुपम उदाहरण यहाँ दिखाई देता है। अतः ऐसा विलक्षण चरित्र देख करके विश्व के सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। भारतस्य किम अद्भुतम वर्तते, भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति सब है अद्भुत। अस्य का वैविध्यमयी वर्तते, यहाँ की वेशभूषा वैविध्यमयी, संस्कृति। हमारे देश का नाम क्या? हमारे देश का नाम आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। अनेक नामना अस्य चरित्रम कीदृशं वर्तते, अस्य चरित्र सुंदरम वर्तते, शोभनम वर्तते। भारत के प्रकृति स्थान में बहुत सारे प्रकृति पर्वत है, सागर है, समतल भूमि है, मरुस्थल है, हिमालय है, वन है। भारत के मिलित्वा निवसन्ति, संविधान प्राकृतिक स्थान यत्र सुलभन्ते। सातवें को चलेंगे। विचित्र मानव स्वभाव। विचित्र को मानव का विचित्र स्वभाव होता है। जब मानव साधनहीन निर्धन होता है तो वह केवल उदर पूर्ण के लिए प्रयत्न करता, पेट भरने के लिए प्रयत्न करता है। यदि उस सब प्रयत्न से भोजन प्राप्त हो जाता है, पर यदा तक उदर पूर्ण समर्थ हो जाता है तद अन्य अपेक्षित वस्तु के लिए कामना करता है। साधन संपन्न से मानव अहंकारी, दम्भी भूत्वा अवमानना करने लगता है। परस उन्नति यदि अपने सुख के लिए, अपने आत्मा के सुख के लिए, परस्य कष्टान अपि न गणयति, किसी की कष्ट की गणना नहीं करता। अन्येषां सुखानि व्रत सा संतोषम नैव लभते, सभी सुख मिल जाए फिर भी संतोष नहीं होता। वास्तव मानव के चरित्र स्वार्थ वशीभूत होकर के सजंतु जगती तले, अज्ञेय चरित्र स्वार्थ के वशीभूत होकर के जंतुओं को नष्ट करता है। कस्य स्वभाव विचित्र, मानव स्वभाव विचित्र। साधनहीन मानव किमर्थम प्रयत्न करोति, जो साधनहीन मनुष्य होते हैं क्या प्रयत्न करते? केवल उदर पूर्ण का, पेट भरने का। मन मानव कस्य उन्नतिम सोढुम न शक्नोति, मानवस्य उन्नतिम, मानवस्य दरिद्रस्य उन्नतिम सोढुम न शक्नोति। वास्तव मानवस्य चरित्रम कीदृशं वर्तते, चरित्र कैसा है? चरित्रम अज्ञेयम अद्भुतम। साधन संपन्न मानव क्या करता है? साधन संपन्न मानव अपेक्षित वस्तु की कामना करता है, अहंकारी दम्भी भूतवा हो जाता है, दूसरों को परेशान करता है।
उदरपूर्णे समर्थमानों कानि उदरपूर्ण जो मानव होता है वह सभी प्रयत्न भोजन परिता परिभ्रमंती समर्थ जाता अन्यानि अनपेक्षितानि वस्तुनि काम्यते अन्य वस्तुओं की कामना करता है। 8वें पर चले। एक नृप था, एक राजा था, उसके महल किनारे में एक बानर रहते थे। एक दिन एक बानर का बच्चा मार्ग से भटकते हुए उसके महल में आ गया। राजा ने देखा वानर शिशु जो बानर का बच्चा था वह राजा के समीप आकर के बैठ गया। राजा यह सब देख करके पुत्रवत स्नेह करने लगा। राजा ने यह देखा वानर शिशु जो झट से कूद करके अपने देश को चला गया। एक दिन राजा की सैया में आकर के शयन करने लगा। वानर तम बीजते स्म। एक दिन राजा सो रहा था सैया में, वानर भी यह देख रहा था। अचानक से एक मक्षी आकर के राजा के शरीर में बैठी, बारंबार उड़ती तो अभी मक्षी का बार बार यहीं पे उड़ती थी। तदा वानर खड़गेन तस्या प्रहारत, तभी वानर ने खड़ग प्रहार कर दिया। खड़ग के प्रकार से राजा मृत हो गया और मक्षिका थी वो जो उड़ करके दूर चली गई। सत्य ही कहा गया है न मूर्खा हितकार का, जो मूर्ख होता वह हितकारी नहीं होता है। मार्ग भ्रष्ट वानर शिशु कुत प्रविष्टा, कहाँ प्रविष्ट हुआ? राजा के महल में, प्रासाद में। नृपः कुल आदिशयन, नृपः कुत्र अधिशयानः, राजस्य अधिशयन नृपशय्यामधिशयानः, शय्यामधिशयानः। वानरः कस्य खड्गेन प्राहरत्, वाहनेन मक्षिका, खड्गप्रहारेण कामृत, खड्गप्रहारेण राजामृत। वानर शिशु सदा कुत्र अतिष्ठत, वानर शिशु सदा प्रासाद अतिष्ठत। वानर कदा मक्षिका प्राहरत्, वानर यदा कद जदा राजा स्वप्नम शयनं करोत् तदा। 9वें पर आधुनिक काल में विज्ञान की प्रगति देखकर सभी मानव आश्चर्यचकित हैं। यह विज्ञान की इतनी प्रगति इस पूर्व कभी कल्पित नहीं हुई थी। आज हम सब प्रकार के सुख एक स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। वातानुकूलित ठंडक प्राप्त कर सकते हैं, शीत गर्मी उष्णता शीत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से दूरस्थ आदि चीजें देख सकते हैं। संगणक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से असंख्यात अनगणित गणना कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व के जो ज्ञान है समस्त वह हम प्राप्त कर सकते हैं। चलभाषी यंत्र मोबाइल के माध्यम से किसी से भी वार्तालाप कर सकते हैं। आंसर्स पर चलेंगे। विज्ञान की प्रगति लेकर कौन आश्चर्यचकित है? मानव आश्चर्यचकित है। हम विश्व के वाङ्मय में कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? चलभाषी यंत्रेण के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। चलभाषी यंत्रेण किं कर्तुं शक्नुमः येन साप संभाषण कुर्मः तर्हि दूरदर्शनेन किं कर्तुं शक्यते, दूरदर्शन के माध्यम से क्या देख सकते हैं? दूर अपि दृश्यानि द्रष्टुम, दूर की दृष्टियाँ देख सकते हैं।